नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, भूषण की कविताओं को लेकर हम एक श्रृंखला जारी किए हुए हैं और उस श्रृंखला में अब हम पढ़ेंगे भूषण के पद संख्या 3 की व्याख्या। और उसमें सबसे पहले हम उनका मूल पद रखेंगे, तत्पश्चात संदर्भ, व्याख्या और विशेष पर हम बात करेंगे। मूल पद ये है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखे माला राखी घर में। मीडी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। और राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। बहुत बड़ी बात यहाँ कवि ने एक 4 पंक्तियों के माध्यम से पूरा का पूरा जो शिवाजी के पराक्रम है, वीरता है, और वो क्या चाहते थे, वो स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता और ये तमाम जो हम बात आज हम करते हैं, करनी चाहिए, वो उस पर यहाँ कवि दृष्टिपात करते हैं। क्या कहते हैं उन्होंने, शिवाजी ने इन वेदों की भी रक्षा की, उन्होंने जो पुराण है उनकी भी रक्षा की, और जो लोग हमारे जो हिंदू धर्म के अनुकूल जो राम नाम और ये सारे कर रहे थे, उन लोगों को भी जीवित रखा। यहाँ पर जो पंडित लोग जो अपनी चोटी वगैरह रख रहे थे उनकी भी रक्षा के लिए किया, जो जनेऊ धारण किए हुए थे उनकी भी रक्षा की उन्होंने, और जो माले में जो गले में माला डाले हुए थे जो भगवान आदि तुलसी आदि की, उसकी भी उन्होंने रक्षा की। और उन्होंने उस पातशाह यानी औरंगजेब के घमंड को सदैव चकनाचूर करने की कोशिश की और उसको दबाए रखा, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। और जो उसका शत्रु पक्ष था, उस शत्रु पक्ष के ऊपर हमेशा वार करने का उन्होंने जो अटूट संकल्प लिया था, उस संकल्प पर भी वो खरे उतरते हैं और वो सदैव उस बात को अपने हाथ में रखते हैं। और उन्होंने तमाम जो राजा महाराजा थे उनकी भी हद बता दी कि तुम्हारी सीमा क्या है, तुम्हारी हद क्या है, तुम्हारी सरहद क्या है, तुम कहाँ तक हो और तुम क्या कर सकते हो, यहाँ तक उन्होंने बताया। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो थी कि देव राखे, जो देव थे जिन लोगों की जो एक समाज पूजा कर रहा था, उसकी पूजा के लिए भी उन्होंने देवल भी रखे, और जो मंदिर वगैरह थे उनकी भी जो पूजा स्थल थे उन पूजा स्थलों की भी उन्होंने रक्षा की। और साथ ही उन्होंने जो उनका जातीय धर्म था, जिस हिंदू धर्म में वो जन्मे थे, उसकी भी उन्होंने रक्षा की। तो ये जो महत्वपूर्ण है ये यहाँ पर कवि रखते हैं। इसके संदर्भ के रूप में आप वही बात कह सकते हो। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि भूषण की रचनाओं से लिया गया है, उसका वो एक पद्य है। और व्याख्या मैं आपके सामने रख रहा था। विशेष के रूप में आप टिप्पणी के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रज भाषा है, वीर रस से परिपूर्ण रचना है, ओज गुण है, और गौड़ी रीति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और अतिशोक्ति तो खरी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, और साथ में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और उल्लेख अलंकार भी है, एक ही बात का वो बार बार उल्लेख भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब वर्णन विश्लेषण होता है तो उस शैली में, तो वहाँ पर उल्लेख की श्रेणी में वो चला जाता है, तो वो भी है। और तमाम उदाहरणों के माध्यम से कवि भूषण यहाँ पर औरंगजेब जो उनके शत्रु थे शिवाजी के, उसके प्रति शिवाजी की जो भावनाएं थी, और शिवाजी किस तरह से अपने अभिमान को कायम किए हुए थे और किस तरह से अपने जातीय गौरव को उन्होंने धारण करके अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय दे रहे थे, वो तमाम बातें यहाँ इस कविता में, इस पद्य में यहाँ कवि ने रखी है। धन्यवाद।